डियर स्टूडेंट्स दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आपके सामने मैथ के सेकंड ईयर के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। तो इस लेक्चर के आखिर में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा आपने मुझे इसको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे और इंशाल्लाह मैं इसको चेक करके आपको वापस भेजूंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। तो बेटा एब्सोल्यूट फंक्शन हमने डिटेल में टॉपिक में पढ़ लिया है, आज जस्ट हम उसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट फंक्शन के जो लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, इस फॉर्म में लिखा जाता है, या ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्स और माइनस एक्स की, जो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस एक्स एब्सोल्यूट के वैल्यू लिखी जाती है। अब इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर होगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, और माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो इसका जो ग्राफ की जो शेप होती है अमूमन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और हमें एक एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है और हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो बेटा एक बात याद रखें कि इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है, यहाँ आप x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ पे कुछ आप x की वैल्यूज लिखेंगे, अपनी तरफ से ही लिख लें, कुछ पॉजिटिव ले लें, कुछ मैंने यहाँ सारी पॉजिटिव रखी हुई हैं। और x को अगर आप 4, पहले हम 4 पुट करते हैं कि पहले हम वो वैल्यू पुट करते हैं जिस पे ये 0 आता है। तो x को जब 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 आपके पास 0, तो 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 0 आता है। 4 पे क्या आ गया, 0। उसके बाद x की जगह 5 पुट कर 0 पुट करेंगे तो 4 की जगह क्या आ गया, 0। इसके बाद हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 - 4, 5 - 4 1 होता है और 1 का एब्सोल्यूट 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 6 पुट करेंगे तो 6 - 4 आपके पास आ जाएगा 2, और 7 पुट करेंगे 7 - 4 आ जाएगा 3। इसके बाद जब इसमें 3 पुट करेंगे तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 - 4 -1 आ जाएगा, और -1 का एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, +1। यहाँ जब 2 पुट करेंगे 2 - 4 का एब्सोल्यूट हो जाता है -2, और -2 का एब्सोल्यूट हो गया +2, और 1 - 4 -3, और -3 का एब्सोल्यूट क्या हो गया, +3, और 0 - 4 का एब्सोल्यूट -4, -4 का एब्सोल्यूट +4। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड होता है अगर इसमें 2 का एब्सोल्यूट हो तो ये 2 ही रहेगा, और -2 का एब्सोल्यूट ये क्या कर देगा, +2। याद रखें ये पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, इसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आपके पास -2 का एब्सोल्यूट अगर माइनस एब्सोल्यूट से बाहर है तो ये वाला बेटा -2 आपके पास -2 ही आएगा, बिकॉज ये वाला जो माइनस है एब्सोल्यूट के बाहर है। हाँ, अगर इस तरह एब्सोल्यूट हो तो अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, स्टिल -2 आएगा। अब ये नहीं है कि ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ऐसे नहीं है। ये माइनस जो है ये एब्सोल्यूट इस माइनस को प्लस कर देगा और बाहर वाला माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इन चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है कि एब्सोल्यूट सिर्फ और सिर्फ उस माइनस को प्लस करेगा जो एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, इसके बाद जब आप टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद आपने सबसे पहले आना है जिस पर ये वैल्यू 0 दे रहा है, x क्या है, 4 है, x 4 है और y क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू ये 4 है और y इस पे क्या है, 0 है। उसके बाद x 5 है, y क्या है, 1 है, x 5 है, y क्या है, 1 है। इसके बाद x 6 है, ये देखिए ये x 6 है और y क्या है, 2, और ये दोनों से जगह मीट करते हैं 6, 2, और x 7 है, y क्या है, 3 है, x 7, 3। इसके बाद हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, x 3 है, y क्या है, 1 है, 3, 1, x 2 है, y क्या है, x 2 है, y क्या है, 2 है, x 2, 2, और x 1 है, y क्या है, 3 है, x 1 है, y क्या है, ये हो गया 1, 3, और x 0 है, y क्या है, 4 है। जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लेंगे, एक बात याद रखें, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये वाला पीस कट कर लेना है, इतना सा छोटा सा पीस कट करके इसमें 0 से इस साइड पे पॉजिटिव है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो आपका ओरिजिन होगा। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव एक्स, ऊपर सारे पॉजिटिव वाई, नीचे सारे नेगेटिव वाई। ठीक है, और
आप देखें ये वैल्यूज कहाँ तक लेनी है, आप अपनी जो है ना y की वैल्यूज देखें, इसमें बड़ी वैल्यू मुझे तो यहाँ पे 4 नजर आ रही है, तो 6, 7, 8 तक आप बना लें, ठीक है, बना लें इसको, ठीक है। इसी तरह जितना इधर बनाएं इतना ही ऊपर जाएं, इतना ही इधर बनाएं और इतना ही इधर बनाएं, ताकि आपके आगे पॉइंट्स को प्लाट करने में आसानी हो। इसके बाद जो आपके पॉइंट्स आए आप उनको जोड़ना शुरू करें, तो इस साइड पे और इसको इस साइड पे, तो ये आपके पास जो ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू x माइनस 4 एब्सोल्यूट का ग्राफ है। और याद रखें ये ग्राफ यहाँ पे ख़त्म नहीं है, इसके आगे आपने एरो डालने हैं, ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू है, और इसके आगे में भी आपने एरो डालना है, ये भी इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू है। जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपके इस टेबल में उनको पहले प्लाट करें, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करने के बाद उनको ज्वाइन करें और एरो आपने आगे लगाना है। एरो आपके इस ग्राफ की क्या है, कंटिन्यूटी को शो करता है। मैंने पहले कहा था एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पे होगा और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पे इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी बेटा आपने खुद करना है और पार्ट नंबर सी भी आपने खुद करना है। इसके बाद आता हूं मैं माइनस एक्स एब्सोल्यूट पे। माइनस एक्स एब्सोल्यूट देखें यहां माइनस बाहर है, जब माइनस बाहर है x को 0 डालने से y की क्या वैल्यू मिलेगी, 0, माइनस 0 का मान क्या हो जाएगा 0। 1 डालने से देखें मैंने पहले कहा था ये माइनस बाहर है तो ये माइनस 1 आएगा, 2 डालने से माइनस 2, 3 डालने से माइनस 3, 4 डालने से माइनस 4। तो एक बात याद रखें, ये माइनस बेटा बाहर है, माइनस अंदर नहीं है कि ये माइनस खत्म होता जाएगा। इसके बाद जब माइनस 1 डालेंगे तो आप देखें माइनस माइनस 1, अंदर वाला माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाहर वाला माइनस उसी तरह आएगा, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4 पे, ठीक है। अब जब x मार्ट पे जब हम 0 पे, सबसे पहले x क्या है 0 पे 0 है, 0 पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 पे 0 आ गया। x को जब 1, x जब 1 है तो y क्या है माइनस 1 है, x 1 है y माइनस 1 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा x 1 y माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आपका x 2 है, y क्या है माइनस 2 है, x को आपने 2 रखा, y क्या आ गया माइनस 2, x को 2 रखा, y क्या आ गया माइनस 2, x को 3 रखा, y क्या आ गया माइनस 3। उसके बाद x को 4 रखा, x 4 है तो y जो होगा वो क्या आ जाएगा माइनस 4, x को 4 y क्या आ गया माइनस 4, ठीक है। इसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 1, x माइनस 1 है, y क्या है माइनस 1, x भी माइनस 1 है और y भी क्या है माइनस 1, x माइनस 2 है, y भी क्या है माइनस 2 है, x माइनस 3 है, y क्या है माइनस 3, स्टिल x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और x माइनस 4 है, y भी माइनस 4 है, x माइनस 4 y भी माइनस 4। अब बेटा याद रखें ये सॉरी इसके सामने आएगा माइनस 4, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे x जो है ना y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, ये क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो इसके बाद आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स एब्सोल्यूट का। तो एक आपके पास ये आ गया पॉजिटिव एक्स साइड पे और एक ये नेगेटिव एक्स साइड पे आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा ये जो काम आपने करना है ये आपने ग्राफ पेपर पे करना है, ये आपने कॉपी पे लाइन लगा के नहीं करना, ग्राफ पेपर पे बना के उसको कॉपी पे क्या कर देना है अटैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, ग्राफ के जो क्वेश्चन 2 थे ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे आपका क्वेश्चन है, नया टॉपिक है सॉरी, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में सबसे पहले आता है पोलिनोमियल। पोली मीन मैनी, नॉमियल मीन टर्म्स। पोली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। इन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स, इन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्म्स आर इन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म Pn of x, an x power n, an minus 1 x power n minus 1 up to so on a2 x2 a1 x or a naught x0 is called a polynomial of degree n, is called a polynomial of degree n। इसमें an n minus 1 a2 a1 a naught ये जितने भी हैं
ये सारे के सारे बेटा ये कांस्टेंट है, और n जो होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और n यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री को जाहिर करता है। n किसको जाहिर करता है? पोलिनोमियल की डिग्री को। अगर हम n को 0 रखेंगे तो सिर्फ एक टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या है? 0 है, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अगर n को हम 1 रखते हैं तो इसमें 1x एक टर्म आएगी जिसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 होगी, और जब डिग्री 1 हो जाए तो हमारे पास वो पोलिनोमियल क्या बन जाता है? लीनियर। और जब 2 रखेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और जब डिग्री 2 होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो ये तो पोलिनोमियल की मुख्तलिफ टाइप्स थी। इसके बाद 3 हो जाए तो वो क्यूबिक हो जाता है, उसकी डिग्री क्या हो जाती है? 3। ठीक है, तो ये तो था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बाद आपका अगला टॉपिक है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, a function that can be constructed by using algebraic operations। ऐसे तमाम फंक्शंस जिनके दरमियान ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस पाए जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको हम कहते हैं ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद आपके आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये स्टेटमेंट आपका बोर्ड के पेपर का एमसीक्यूज में भी शामिल थी। अ फंक्शन दैट व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक। अपनी बुक के पेज नंबर 13 पे जो उसकी डेफिनेशन है इसको आपने अंडरलाइन करना है। तो अ फंक्शन व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक, ऐसे तमाम फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है वो कौन कौन से हैं? उनको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और कौन कौन से अलजेब्रिक नहीं है? एक तो बेटा आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी हाइपरबॉलिक फंक्शन है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से हो गए? साइन, कॉस, टेंजेंट। हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स। एक्सपोनेंशियल, ई पावर एक्स हो गया, ए पावर एक्स या 2 पावर एक्स की फॉर्म में हो गए। लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाले जितने भी फंक्शन हैं, इनको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहा जाता है, ये अलजेब्रिक नहीं होते। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। अ फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड, तो आपने याद रखना है कि जो अलजेब्रिक नहीं होते उन्हें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपके अगले टॉपिक की चंद बेसिक बातें कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के बाद अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना सीखा है। एब्सोल्यूट फंक्शन के आपको मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, और फिर अगले जो नए टॉपिक्स हैं उनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस हमने आज पढ़ी हैं। तो इंशाल्लाह आपने मुझे ये 2 जो है ना क्वेश्चंस का मुझे ग्राफ बना के ग्राफ पेपर के ऊपर कॉपी पे उसको अटैच करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, और मैं इसको इंशाल्लाह चेक करके आपको वापस भेजूंगा। तो इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।